माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.3 हम हल करेंगे। इस प्रश्नावली में एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों, इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, समीकरण को हल करने के हमारे पास में 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, एक होता है एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधियों से इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इस इक्वेशन में जो चर है, जो वेरिएबल्स है एक्स वाई के नाम से, उनका सॉल्यूशन निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसको बोलते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इस प्रश्नावली में यानी एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापना विधि से प्रश्नों के हल करने हैं। प्रतिस्थापना विधि क्या होती है? आपने जो विभिन्न चर हैं एक्स वाई जैसे हैं, एक्स वाई में से पहले एक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो भी आती है, भले ही उसमें चर हो, उस वैल्यू को जो है आप दूसरे समीकरण में, मतलब एक समीकरण में आप एक चर की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए और वो जो ज्ञात हुई उसको आप दूसरे समीकरण के अंदर उस चर के स्थान पर रख दीजिए, प्रतिस्थापना कर दीजिए, यानी उसको वहाँ से उठा करके वहाँ रख दीजिए और उसके बाद में दूसरे समीकरण को हल कर लीजिए। इस प्रकार से आपको दोनों चरों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और आपका सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में आपके 6 पार्ट हैं, एक एक पार्ट को हम लेते जाएंगे। पहला पार्ट है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण हैं, ये एक और ये दो समीकरण। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण के सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब देखिए छोटा कौन सा है, जो सिंपल है उसको ले लीजिए। आप पहले आपने x माइनस वाई को ले लिया, ये छोटा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 लिखा है इसमें। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ये 4, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास में इस समीकरण के अंदर दूसरे में। अब ये जो x की वैल्यू आई है 4 प्लस वाई, इसको आप पहले समीकरण में रख दीजिए। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो 4 प्लस वाई है इसको यहाँ लिख दीजिए, यानी x की जगह लिख दीजिए आप 4 प्लस वाई और फिर आप लिख दीजिए प्लस वाई इक्वल टू 14। अब क्या हुआ, 2y हो गए, तो आप यह लिख दीजिए 2y इक्वल टू 14 और ये 4 का इधर माइनस में है, इधर जो है लेफ्ट में प्लस का है तो राइट में ये माइनस का हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 बराबर 10, तो y बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब हमारे को y की वैल्यू पता लग गई है। अब इस y की वैल्यू को हम ये समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यानी समीकरण 1 नंबर क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। अब ये y की वैल्यू में प्राप्त हो गई, एक्चुअल में असली वैल्यू प्राप्त हो गई है, तो ये y की जगह रख दो आप 5 और x की जगह x रख दो आप। अब देखिए आपका क्या ये बन गया। अब x की वैल्यू क्या हो गई, ये 4 तो है और ये माइनस का 5 है, तो इसको इधर प्लस का कर दो, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 9, यानी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। दोनों चरों दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? जैसे हमने बोला है वैसे ही आपको लिखना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब